तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम फिर वही लेक्चर स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। तो चलिए आइए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हिंदी मीडियम वाला लेक्चर है। जो इंग्लिश मीडियम वाला लेक्चर देखने चाहते हैं, ठीक है, वो जाकर चैनल पर देख सकते हैं। और ये लेक्चर नंबर 3 है। ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोडेड है ना। आपको चैनल में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी होम पेज पे भी मिल जाएगा चैनल के। चलिए तब बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम लोग क्या देखे थे, उनकी जो सीरत है उसमें हम लोग जो मक्का के से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी हम लोगों ने देखा है ना। मक्का से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी हम लोगों ने क्या किया, देखा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, मदीना से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके बारे में। तो देखिए 622 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना प्रवास करते हैं और इसी प्रवास को हिजरत कहा जाता है, ठीक है। तो हिजरत क्या है, तो एमिग्रेशन है या माइग्रेशन है, ठीक है। प्रवास का मतलब आप लोग समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ एक देश में रहता हो, ठीक है, और किसी कारणवश है ना इस क्षेत्र को छोड़कर यहाँ जाकर बसना पड़े किसी भी वजह से, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिजरत कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथियों को यथरिब। देखिए यथरिब या फिर यासरिब मदीना का पुराना नाम है, ठीक है। किसका नाम है, मदीना का पुराना नाम है। ऑलरेडी हम लोगों ने एमसीक्यू वाले सेक्शन में किया है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथियों को याथरिब के लोगों ने स्वागत किया और इनके इज्जत में याथरिब का नाम मदीनतुन नबी रखा, ठीक है। मदीना जो नाम है यहीं से रिलेटेड है, मदीनतुन नबी, ठीक है। और यथरिब का नाम उन लोगों ने मतलब मदीनतुन नबी दिया और स्वागत किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ठीक है, और उनके जो साथी थे उन लोगों का, ठीक है। और इसका मदीनतुन नबी का मतलब हिंदी में क्या मतलब होता है, पैगंबर का शहर। मदीना में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निवास शुरुआत में अबू है ना सॉरी हज़रत अबू अयूब अंसारी के घर लगभग 7 माह तक का रहा। तो शुरू में जब वहाँ मदीना प्रवास किए तो 7 है ना माह तक कहाँ रहे थे। इनका नाम यहाँ पर दिया, हज़रत अबू अयूब के यहाँ मतलब रहे थे, ठीक है। फिर आगे देखो, मदीना में ही मस्जिद नबवी का निर्माण हुआ। सबको पता है मस्जिद नबवी कहाँ है, मदीना में है। आप लोग देखते होंगे फोटो वोटो में, ठीक है। तो मदीना के वे लोग अंसार कहलाए जिन लोगों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तथा इनके साथियों का स्वागत किया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो मदीना के वे लोग अंसार कहलाए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या किए, स्वागत किया और उनके साथियों का स्वागत किए। मक्का के वे मुसलमान जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना सब कुछ त्याग कर मदीना चले हुए महाजिर, इसे मुहाजिरीन कहा जाता है ना। तो जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का से मदीना आए थे, है ना, उनके जो साथी थे उनको मुहाजिरीन या फिर मुहाजिर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अजान सबसे पहले दिया है सर्वप्रथम 623 ईस्वी में मदीना में शुरू हुआ। तो कोई अगर पूछे आपसे कि अजान की शुरुआत कब से हुई, है ना, तो आप बता सकते हैं एकदम आसानी से, है ना, कि जो डेट दिया हुआ है कि 622 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचते हैं, ठीक है। और उसके बाद 623 में अजान देने की शुरुआत होती है। हज़रत बिलाल सर्वप्रथम इसे पुकारा, है ना, और इसके बाद 5 वक्त की नमाज की शुरुआत हुई। सबसे पहले अजान किसने पुकारा था, तो हज़रत बिलाल ने, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है। आई थिंक आपको ये भी मतलब याद रखना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मदीना में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथियों को लगातार युद्धों का सामना करना पड़ा। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे, है ना, जब हिजरत करके वहाँ पहुँचे तो बहुत सारे युद्ध और परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिन युद्धों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्वयं, है ना, शिरकत व सम्मिलित होना पड़ा, उन्हें गजवा कहा जाता है। तो कई बार एक शब्द यूज होता है ना, गजवा, है ना, गजवा पता नहीं क्या क्या यूज होता है, गजवा जंग, मतलब ये शब्द यूज होता है ना, एक होता है जंग, एक होता है गजवा। तो गजवा उस युद्ध को कहते हैं, है ना, उस लड़ाई को कहते हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद शरीक होना पड़ा था, ठीक है, खुद शामिल होना पड़ा था। जबकि जिनमें वो शरीक न हो सके उसे, है ना, सरिया कहा गया है ना। गजवा की कुल संख्या 23 है, जबकि, है ना, सरिया की कुल संख्या 43 है। तो ये नंबर भी आप याद रखिएगा कि टोटल कितने गजवाएँ हुई हैं, है ना, और कितने मतलब सरिया हुई हैं, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए पहला, अब युद्ध के बारे में हम लोग डिस्कशन चालू करते हैं। मैंने बोला था ना जंगे बदर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तो ये जंगे बदर के बारे में है ना।
तो बदर का युद्ध, डेट याद रखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, बना भी है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 सदस्यों की एक टीम अब्दुल्ला इब्न जहश, ये नाम देखिएगा ना, बड़ा कंफ्यूजिंग नेम होता है, अब्दुल्ला इब्न जहश की अगुवाई में दुश्मनों के क्रियाकलापों को देखने के लिए बदर के युद्ध में भेजा। दूसरी तरफ कुरैश थे जिनकी अगुवाई अब्दुल्ला इब्न उबैया कर रहे थे। तो देखिए, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो टीम बनाई थी 9 सदस्यों की, उसके जो लीडर थे उनका भी नाम अब्दुल्ला था, और जो कुरैश के जो लीडर मतलब थे, जो टीम बना था, उसके भी नेता का नाम अब्दुल्ला था। लेकिन दोनों लोगों के पिता का नाम अलग था। इनका जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से थे, है ना, उनका उनके पिताजी का नाम जहश था, है ना, और ये जो कुरैश से थे उबैया था। ये याद रखिएगा, नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। बदर के युद्ध में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से 3 मुसलमान जनरल, है ना, उबैदा, हमजा, अली थे, जबकि कुरैश की तरफ से 3 मुख्य जनरल कौन कौन थे, साइबा, उतबा, वलीद बिन उतबा। ठीक है, जिन्हें मुसलमानों ने हरा दिया तथा कत्ल कर दिया। तो इन तीनों लोगों को, है ना, इन तीनों लोगों ने क्या किया, ये जो मुस्लिम जनरल थे, इन लोगों ने हरा दिया इन तीनों लोगों को, कुरैश के लोगों को, और कत्ल कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, बढ़ते हैं, है ना। अबू जहल जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था, ये नाम याद रखिएगा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था, जंग बदर में मारा गया। उसके साथ करीब 70 के उसके साथ 70 के करीब अन्य कुरैश भी मारे गए। मुसलमानों की सेना से भी लगभग 14 लोग शहीद हुए, जिनमें 6 मुहाजिरीन थे। देखिए, मैं शब्द बोला हूँ ना मुहाजिरीन, वहाँ पे सब समथिंग कुछ और नाम दिया हुआ था। रुकिए, मैं एक बार और स्लाइड आगे पीछे करता हूँ, है ना, दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए शब्द यूज हुआ था, मुहाजिर यूज हुआ था, देखिए वो, जबकि ये मुहाजिरीन होता है, ये है ना, ये शब्द, यही शब्द मैं बता रहा हूँ। तो इन सब शब्दों से कंफ्यूज नहीं हुआ जाता है, ठीक है ना। 6 मुहाजिरीन थे और 8 के कौन थे, अंसार थे। तो याद रखिएगा कितने लोग मतलब कुरैश के लोग कितने लोग मरे थे, ठीक है, और कितने लोग, है ना, मुसलमान मरे थे। मुसलमान मरना तो नहीं कहना चाहिए, शहीद कहना चाहिए। ठीक है, तो कितने लोग शहीद हुए थे, 14 लोग शहीद हुए थे। उनमें से 6 क्या थे, मुहाजिरीन थे, और 8 अंसार थे, यानी कि 8 मदीने वाले थे, और 6 वो लोग थे जो मक्का के थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए थे। अच्छा, आगे बढ़े। अब देखिए उहद का युद्ध, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध है, इसी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत टूटा था। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, है ना, डेट कभी भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। 625 ईस्वी में कुरैश मुखिया अबू सुफियान ने अपने सैनिकों के साथ, है ना, 3000 सैनिकों के साथ 1000 मुसलमानों की सेना जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी, इनके विरुद्ध आक्रमण कर दिया, जो उहद के पास लड़ा गया। ये उहद की पहाड़ी है, वहीं पे उसी के पास लड़ा गया था, इसलिए इस जंग को जंग उहद कहते हैं। तो जंग उहद क्यों कहते हैं, क्योंकि उहद की पहाड़ियाँ हैं, इसी वजह से जंग उहद कहते हैं। ठीक है, और इनमें संख्या याद रखिएगा, 3000 कुरैश, मतलब ये अबू सुफियान की सेना में लोग थे, है ना, गैर मुस्लिम कह सकते हैं, या फिर, और 1000 कौन थे, मुसलमानों की सेना थी। ठीक है, और ये युद्ध लड़ा गया जंग उहद, उहद की पहाड़ियों के पास, इसीलिए जंग उहद कहा गया। जंग उहद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी पत्नी हज़रत आयशा ने परेशान सैनिकों को पानी पिलाया था और उन लोगों की सेवा भी किया था। ठीक है, बताइए अम्मा आयशा, है ना, उनका अखलाक कितना बढ़िया था, है ना, काफ़ी सर्विंग नेचर की थी। ठीक है, कितना मतलब देखो, जो प्यासे सैनिक हैं, मान लो जो घायल है, उनको पानी पिलाना, सेवा करना, दवा तैयार करके ला के देना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं ना। जंग उहद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेना की पहले तो जीत हुई, किंतु कुछ गलतियों के नाते अंततः हार हो गई। मतलब शुरू में मतलब मुसलमान जीत रहे थे, लेकिन अंततः कोई गलतियाँ हो गई होंगी जिनकी वजह से अंततः हार हो गई, है ना। खैर, अल्लाह का कायता है, जो लिखा है वही होता है। हज़रत हमजा सहित लगभग 70 मुसलमान शहीद हुए। तो देखिए हज़रत हमजा है ना, पता ही, एक चचा थे ये। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दांत इसी युद्ध में टूट गया था। जंग उहद में कुरैश की तरफ से लड़ रहे खालिद बिन वलीद का युद्ध, है ना, उनका युद्ध की तकनीक जो थी, उसी वजह से जो मुसलमान थे वो हारे थे। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, खालिद बिन वलीद, इनका जिक्र फिर से होगा। ठीक है ना, द अनडिफीटेड कमांडर, द अनडिफीटेड सोल्जर कहा जाता है खालिद बिन वलीद को। ठीक है, ये एक ऐसे कमांडर हुए हैं, एक ऐसे जनरल हुए हैं जो कभी एक भी युद्ध नहीं हारे हैं। ठीक है, तो इन्हीं की जो टैक्टिस थी उसी वजह से मुसलमान क्या हुए थे, उहद के युद्ध में हार गए थे।
अच्छा, खंदक का युद्ध। अब देखिए खंदक का युद्ध है ना, ये खंदक क्यों नाम पड़ा है अभी आगे आपको समझ में आएगा। फरवरी में हुआ था, डेट कंफर्म नहीं है बट है ना ईयर कंफर्म है, 627 ईस्वी में। यह युद्ध मुसलमानों जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और उनके साथ और एक साथ जिनमें कुरैश है ना बुत परस्त व यहूदी के मध्य लड़ा गया। तो देखिए एक तरफ तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये के साथी थे, मुसलमान थे, और बाकी एक तरफ थे कुरैश है ना बुत परस्त मूर्ति पूजने वाले और यहूदी। ये तीन लोगों का एक गुट था है ना, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक से मतलब टीम था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में फैसला हुआ कि मदीने में रहकर ही लड़ना है। इस लड़ाई की सबसे खास बात आपसी मशवरा था, जिसमें हज़रत सलमान, ये याद नाम रखिएगा है ना इस प्रिंस का, हज़रत सलमान फ़ारसी के मशवरे का ध्यान में रखकर मदीने के बाहरी क्षेत्र में एक बड़ी और गहरी खाई खोद दी गई। मुसलमानों की 3000 सेना को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस प्रकार तरबियत की कि दुश्मनों के 10,000 सैनिकों को पस्त होना पड़ा। ठीक है, कहा यह भी जाता है कि अंततः उन्हें मजबूर होना पड़ा, क्योंकि इस दौरान एक बहुत बड़ा तूफान भी आया था। ठीक है, तो ये खंदक युद्ध में हुआ क्या था, ये इनका नाम याद रखिएगा। फारस के एक प्रिंस थे, ठीक है ना, पर्शियन प्रिंस थे, तो इन्होंने, इनका नाम था हज़रत सलमान। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक बताया, मतलब मशवरा हो रहा था आपस में, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ देखिए क्या होता है, जब कोई बड़ी सेना आती है मतलब आक्रमण करने के लिए, हम लोग आसपास के इलाकों में क्या करते हैं, गड्ढा खोद देते हैं और उसको ऊपर से किसी चीज़ से ढक देते हैं। जब सेनाएं आती हैं तो जब उसमें एक ही बार अचानक कम से कम 100-200 सैनिक एक ही बार एक ही गड्ढे में गिर जाते हैं, तो जो बाहरी आक्रमणकारी होते हैं वो डर जाते हैं। तो ये टैक्टिक्स काफ़ी काम की है ना, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो ट्रेंड किया था अपने 3000 सेना को, वो काफ़ी मतलब मायने रखी, और इसी वजह से है ना उनको ये जो तीनों लोगों की सेना थी, कुरैश, बुत परस्त और यहूदी की, ये लोग हार गए और फाइनली भाग गए। साथ ही में तूफान भी आया था, एक रीज़न ये भी था उनके हारने का। ठीक है, अब देखिए हम लोग एक संधि पढ़ लेते हैं, सुलह जिसको उर्दू में कहा जाता है ना, ट्रीटी बोलते हैं ना इंग्लिश में, ट्रीटी। तो सुलह हुदैबिया, तो एक संधि हुई थी, अब इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे हम लोग, है ना। देखिए सुलह हुदैबिया कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी, है ना। यह सुलह विश्व इतिहास में हमेशा चर्चा में रहा है। देखिए ये सुलह जो है, ये संधि समझते हैं आप लोग ना, अगर इतिहास आप हिंदी में पढ़ते हैं तो आपको पता होगा संधि का क्या मतलब होता है। तो संधि, सुलह मतलब संधि। तो यह सुलह विश्व के इतिहास में चर्चा में रहा है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगभग अपने 1500 साथियों के साथ मक्का उमरा के मकसद से पहुँचे। ठीक है, मक्का में पता ही है उमरा के लिए लोग जाते हैं। ठीक है, इस बीच दुश्मनों ने उन्हें रास्ते में ही वापस कर दिया, है ना। तमाम सोच विचार करने के बाद इस संबंध में दोनों पक्षों में एक समझौता हुआ, जिसे हुदैबिया की संधि कहा जाता है या सुलह हुदैबिया कहा जाता है। ठीक है, तो पहले तो वो जो लोग थे, मतलब मक्का के लोग, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके साथियों को आने ही नहीं दे रहे थे। ठीक है, फिर उनके बाद लास्ट में एक समझौता हुआ और इसी समझौते को सुलह हुदैबिया कहा जाता है। उसके बाद देखिए खैबर की फतह 629 ईस्वी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 हिजरी। देखिए एक चीज़ है ना, जैसे हिजरी कैलेंडर की शुरुआत कब से हुई, तो 622 ईस्वी से हिजरी कैलेंडर की शुरुआत हुई है। हिजरी कैलेंडर की शुरुआत किससे हुई है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत किया था ना, कहाँ हिजरत किया था याद है आपको, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, मदीना, है ना, उसी समय ये हिजरी कैलेंडर स्टार्ट हुआ। अपने लश्कर में देखिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 हिजरी में अपने लश्कर 1600 है ना सहाबियों, इसमें 200 घुड़सवार के साथ यहूदियों के क्षेत्र खैबर की ओर मार्च किया। ये वही यहूदी थे जो खंदक के युद्ध में मक्का वालों को मुसलमानों के विरुद्ध उकसाने का कार्य किया था। तो ये जो यहूदी थे, अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े हैं ना, तीन टीम थी, एक टीम में 3 लोग थे। कौन कौन थे, एक तरफ थे मक्का वाले कुरैश, हाँ, बुत परस्त थे, और कौन थे, यहूदी थे। तो ये इन्हीं यहूदियों के खिलाफ है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1600 की सेना लेकर है ना एक ये कह सकते हैं क्या किया, मार्च किया, मार्च समझते हैं ना, आक्रमण कह सकते हैं, आक्रमण किया। यहूदी एकदम मतलब पस्त हो गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में ना सबको माफ़ कर दिया, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप लोग को पता है किरदार कितना बड़ा है ना, उनके अखलाक। हम लोग हमेशा इन सारी चीज़ों का एग्जाम्पल बच्चों को देते हैं, है ना, और देना भी चाहिए। मेरे भी जो उस्ताद हुए हैं, मेरे भी जो टीचर्स हुए हैं, दे यूज्ड टू गिव मी दिस काइंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स, है ना, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है इन सब चीज़ों से।
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तथा अन्य फतह, देखिए और भी जो चीज़ें हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना जो जगह फतह हुआ था उसके बारे में चलिए जल्दी जल्दी में चर्चा कर लेते हैं। देखिए मक्का फतह कब हुआ था, 1 जनवरी है ना 630 ईस्वी को। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना 10,000 की फौज के साथ मक्का के फतह के इरादे से कूच किया है ना। इसी बीच अबू सुफियान को बंदी बना लिया गया, किंतु उसे बिना सजा दिए माफ़ कर दिया गया। इस व्यवहार से प्रभावित होकर अबू सुफियान ने इस्लाम स्वीकार कर लिया है ना। 8 हिजरी 630 को है ना मक्का में अंततः हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब फतह प्राप्त हो गई। ये मतलब लिखा हुआ सेंटेंस मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सोच के अजीब मत सोचिएगा कि है ना मास्टर को हिंदी ही नहीं पढ़ना आता है, ऐसा नहीं है यार। मैं इसको ना सोचता हूँ कि मतलब एकदम कहानी की तरह उतार दूँ। तो सुनिए होता क्या, मक्का फतह कैसे होता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 की सैनिक लेकर है ना मक्का फतह के इरादे से आते हैं है ना, और अबू सुफियान बंदी बना लिया जाता है। अबू सुफियान फिर से इस्लाम स्वीकार कर लेता है, माफ़ करने क्योंकि माफ़ कर दिया जाता है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर माफ़ कर देते थे। अगर कोई भी मतलब सामने का दुश्मन है वो मतलब थक गया है, पता है कि वो लड़ नहीं पाएगा, हार गया है, तो अक्सर उसको माफ़ कर दिया करते थे। तो जाहिर सी बात है, कोई आप इतने बड़े किसी इंसान के आप दुश्मन हो और वो आपको माफ़ कर दे तो आप उसके किरदार से प्रभावित होंगे। इस वजह से उसने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, और अंततः इस डेट को है ना 1 जनवरी 630 ईस्वी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह कर लिया। आगे देखिए हुनैन का युद्ध। मक्का की जात और कुरैश के करीब सभी लोगों के इस्लाम कबूल करने से नाखुश वहाँ के कबीले में खलबली मच गई, जिनके कारण उन लोगों ने मुसलमानों पर 631 ईस्वी को हुनैन स्थान पर आक्रमण किया। ठीक है, मुसलमान की एक बड़ी तादाद लगभग 12,000 उन मक्का के कबीलों हवाजिन और सकीफ के कबीले के विरुद्ध लड़े। अंततः या तो है ना वे कबीले हार गए या मैदान छोड़कर भाग गए। वहाँ के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद ताइफ मुसलमानों है ना, मुसलमानों ये क्या लिखा है यार, मुसलमानों होना चाहिए यार, मुसलमानों के कब्जे में आ गया। तो ये जो ताइफ का जगह है, हुनैन का जब युद्ध हुआ तो इसके वजह से ताइफ पूरा मतलब मुसलमानों के कंट्रोल में आ गया। हुआ क्या, जब युद्ध मतलब हुनैन का युद्ध हुआ तो उस समय ये जो कबीला का नाम इसमें मेंशन किया हुआ है, ये लोग मतलब जब लड़े है ना, तो जो गैर मुस्लिम थे वो कबीले छोड़कर ही भाग गए। ठीक है, या तो कबीले हार गए, कबीला छोड़ के भाग गए, और इस तरह के मतलब वो भी चीज़ें, ये जो ताइफ का जो क्षेत्र है वही मुसलमानों के कंट्रोल में आ गया। अब है ताबुक का युद्ध। मदीना को कब्जा करने हेतु ईसाइयों की फौज के आक्रमण की तैयारी है ना, तैयारी होना चाहिए, क्या लिखा हुआ है, से पहले ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब है ना 40,000 मुसलमानों की फौज के साथ तबूक स्थान पर आक्रमण कर उनकी सोच पर पानी फेर दिया। अंततः वे समझौता के लिए वापस चले गए। 632 ईस्वी के अंतिम हज में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सभी जीवित पत्नियां उनके साथ थीं। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि अंतिम हज हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब किए थे। ठीक है, तो ये डेट याद रखिएगा है ना, 632 ईस्वी को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंतिम हज किया था। उस टाइम जितनी भी उनकी जीवित पत्नियां थी वो उनके साथ थी। ठीक है, और ये ताबुक का युद्ध भी इम्पॉर्टेंट है ना, इसको भी डेट वगैरह याद रखिएगा, इसमें संख्या याद रखिएगा। जो भी चीज़ें इसमें मेंशन है, डाटा, बेसिकली आपसे क्या पूछा जाएगा है ना, आपसे पूछा जाएगा आंकड़े है ना, डाटा ही पूछा जाएगा कि कब हुआ, कब लड़े गए, कितने भाई थे, कितने क्या थे, चचा कौन थे, कब कहाँ रहे थे, कब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब माता का इंतकाल हुआ, अबू का इंतकाल हुआ, चचा का इंतकाल हुआ, दादा का इंतकाल हुआ, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इस चीज़ को याद रखो है ना। पैगंबर पहले और अंतिम, तो सबसे पहले पैगंबर सबको पता है हजरत आदम है ना, अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहोगे सर बाकी का नहीं बताएंगे, भाई 1 लाख से ऊपर जब अम्बिया आए हैं, पैगंबर आए हैं, तो किनका किनका नाम मेंशन करोगे। ठीक है, तो पहले और आखिरी जानते हो बहुत है। देखो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से संबंधित तारीख और घटनाएं। तो जन्म कब हुआ था, 500 या तो 70 कई जगह लिखता है, या 571 ईस्वी 12 रबी अव्वल को सोमवार का दिन था। स्थान मक्का में, कुरैश कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। पिता का नाम आपको पता है अब्दुल्ला था, माता का नाम आमिना है ना, चाचा सगे चाचा कौन थे, अबू तालिब, अब्दुल मुत्तलिब दादा थे, हलीमा दाई थी है ना, पहली पत्नी खदीजा थी। कुल पत्नियों की संख्या 11 है, ये याद रखिएगा, संख्या के बारे में बहुत भड़काया जाता है लोगों को, लेकिन 11 पत्नियाँ थीं। ठीक है, जिन्होंने पुत्री कौन मतलब थी, जिन्होंने हज़रत अली से विवाह किया। फातिमा का नाम आपको पता ही होगा, हज़रत अली से उनकी शादी हुई थी। ये कौन थे, चौथे खलीफा थे, हाँ अबू तालिब के बेटे थे, ये भी याद रखिएगा। 610 में क्या होता है,
मोहम्मद सल्लम 40 वर्ष के हुए, कुरान की प्रथम आयत नाजिल हुई। ये भी याद रखिएगा, मोहम्मद सल्लम को कुरान किस वर्ष से नाजिल होनी चालू हुई, जब वो 40 वर्ष के हो गए उसी समय नबूवत मिला और उसके बाद से कुरान नाजिल होना शुरू हुआ। 615 में होता क्या है, पैगम्बर ने अपने लोगों को पहली बार है ना अबिसिनिया जाने को कहा। अबिसिनिया हुआ था ना, पता है अबिसिनिया के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 619 में क्या होता है, मिराज, है ना। मिराज आपको पता है, शायद आप इस चीज़ को जानते होंगे लोग कि इस पे बहुत सारी नात वगैरह भी बनी है। मिराज पर नबी गए तो जिब्राइल बोले, इस तरह की है ना। इन सब चीज़ों में आपको पता ही होगा, यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखा हुआ है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है। कुछ लोग तो बैठ के तकरीर सुनने लगते हैं कि भाई हम इंडो इस्लामिक पढ़ रहे हैं तो हम बैठ के तकरीर सुने, ना भाई ना, उससे ना होगा कुछ भाई। हाँ वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो देखिए ना। हज़रत जिब्राइल के साथ एक रात बैतुल मक़दस है ना, जेरूसलम तथा आसमान का सफ़र किया, ठीक है। एक ही रात में, इसी को मेराज कहा जाता है ना। मेराज की जो रात होती है, बैतुल मक़दस आपको पता ही है, बैतुल मक़दस क्या है, मस्जिद अल अक्सा से रिलेटेड चीज़ें हैं। जेरूसलम ये भी चीज़ है, ये सारी चीज़ें पता है आपको। आसमान का सफ़र किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसे ही शब मेराज कहा गया है। मेरीज लिखा हुआ है भाई, शब मेराज, ठीक है। 622 ईस्वी में क्या होता है, हिजरत किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, है ना। उसी समय हिजरत कैलेंडर का शुरुआत हुआ। 623 ईस्वी में क्या हुआ, जेरूसलम से मक्का की तरफ किबले का रुख किया। तो देखिए किबले का रुख कब बदला गया, है ना, 623 ईस्वी को, ये याद रखिएगा। 624 ईस्वी में क्या होता है, बदर का युद्ध होता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है ना 313 लोगों का साथ मिला और युद्ध में जीत हुई। आपको पता है, ये डेट वगैरह सारा मेंशन है, आप देखिए। आगे देखिए, रमज़ान का प्रारंभ कब से हुआ, तो 624 ईस्वी से रमज़ान का प्रारंभ हुआ। रोज़ा रखना लोगों ने स्टार्ट किया। 625, उसके पहले भी लोग रहते थे, ऐसा नहीं है जिस तरह का इस समय का है, उस समय का हिसाब से बता रहा हूँ मैं, है ना। कि इस समय जैसे रोज़ लोग, मतलब लोग जितने भी लोग हैं वो मतलब जो रोज़ा रहते हैं तो वो इस डेट से स्टार्ट हुआ, ठीक है। 600 क्या हुआ भाई, कहाँ काम नहीं कर रहा है, 624 को। 625 में उहद का युद्ध होता है, आपको पता है। इसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर टूटा था, मुसलमानों के यहाँ तो हार हो गई थी। 627 को खंदक का युद्ध होता है। सुलह, ये सुलह याद रखिएगा, हुदैबिया की संधि, है ना, 628 ईस्वी में। इसी में खालिद बिन वलीद ने, है ना, इस्लाम कबूल किया था। और पता है, पता नहीं कितने देशों को अकेले जीत लिए थे। खालिद बिन वलीद का नाम हमेशा ना इस्लामिक हिस्ट्री में एक, है ना, अनडिफिटेड सोल्जर की तरह याद किया जाएगा, है ना। एक ऐसा कमांडर, ऐसा जनरल जो एक भी युद्ध नहीं हारा। 628-29 अपने 400 साथियों के साथ काबा में उमरा, है ना। 629 में क्या, खैबर की जीत होती है। 629 फिर से मुत्ता का युद्ध होता है ना। आगे देखिए 631 जो है, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। हुनैन का युद्ध हुआ था, फिर तबूक का युद्ध हुआ था 631 में। 632 में अंतिम हज मोहम्मद वसल्लम ने किया था, जिसको हज्जतुल विदा कहते हैं हम लोग, है ना। 632 में अंतिम खुतबा दिए थे, ठीक है। 8 जून 632 को अंतिम पैगंबर की वफ़ात हुई थी, है ना। और कहाँ हुई थी, हज़रत आयशा के घर। पता है ना, आयशा कौन थी, आखिरी बीवी थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आखिरी मतलब सबसे 11वीं, है ना, सबसे छोटी थी, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद मैंने बताया था ना खलीफा के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग अब आगे पढ़ेंगे, है ना। अब कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। ये सारा क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो 7वीं शताब्दी में, है ना। बैतुल मक़दस, अली कौन थे, है ना, ये इनके पिता कौन थे, अली को, ये भी हम लोग पढ़े हैं, हज़रत अली कौन थे, मदीना का नाम क्या था, यसरिब था, है ना। यहाँ से आप क्वेश्चन हम लोग करना चालू करते हैं। देखिए कुरान के बारे में तो कुछ चीज़ें आपको पता होंगी, है ना, कि 114 चैप्टर हैं, सूरा जिसको कहते हैं हम लोग। और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता होगी। सबसे मतलब छोटी सूर्य कौशर, ऐसे करके सारी चीज़ें याद होंगी। सबसे बड़ा सूर्य बकरा, सबसे पहला जो आयत उतरी थी वो इकरा बिस्मिका रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़, है ना। सबसे पहले कंप्लीट जो सूर्य नाजिल हुई थी वो थे सूर्य फातिहा। ये सारी चीज़ें आपको याद पता होना चाहिए एज ए मुस्लिम अगर आप हैं तो पूरा कुरान अवतरण में कितना समय लगा था, 23 साल लगा था। करबला कहाँ स्थित है, तो इराक में स्थित है ना। इस्लाम के रास्ते पर सबसे पहले शहीद तो सुमैया को सबसे पहले शहादत मिली थी, ठीक है। कुरान में अकेली महिला जिनके नाम से पुकारा है, पूरा एक चैप्टर ही, एक सूरह ही सूरह मरियम है, आपको पता होगा अगर आप कुरान पढ़ते होंगे तो। कुरान अवतरित होने में कुल लगा समय 23 साल। एक बार और एक क्वेश्चन ऊपर आ चुका है। ये देखिए जन्नत का गार्ड कौन है भाई, तो जन्नत का गार्ड कौन है, रिजवान, है ना। पहली पूरी सूरह जो अवतरित हुई वो सूरह फातिहा थी, ठीक है। मनुष्य का शरीर से रूह कब्ज करने का कार्य किसका है, तो इसराइल अलैहिस्सलाम को, है ना। इसराइल जिसको उर्दू कहते हैं हम लोग। किस मुसलमान वैज्ञानिक ने 6 रोगों को एक रोग संक्रमण मतलब कहा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अल राजी, ये जितने भी मतलब साइंस और मैथ और ये जो मेडिसिन वगैरह के बारे में, मुसलमानों के बारे में ना, जैसे विज्ञान मैथ के बारे में, औषधियों के बारे में, है ना,
चिकित्सा के बारे में, विज्ञान, चिकित्सा, गणित, ये सारी चीज़ें अभी अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। तो इस चीज़ को लेकर आप घबराइएगा मत कि ये क्वेश्चन कहाँ से ला देता है। मैं जस्ट एक दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि आप कहीं और से पढ़ रहे हैं कंटेंट तो देख लें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आप क्या पढ़ रहे हैं। किसने भाग और वर्ग, है ना, ये सारी चीज़ें आगे ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, है ना, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।